तो आज हम आपको बच्चों बता रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। अब तक हम एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक के विषय में। एरोमेटिक में आपको 3 यौगिक पढ़ने हैं। जो 3 यौगिक हैं उनमें पहला है आपका बेंजोल्डिहाइड, दूसरा है फेनिल एथेनोन या एस्टोफिनोन के नाम से जानते हैं, और तीसरा है डाइफेनिल मेथेनोन या बेंजेफिनोन के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों यौगिकों के विषय में एल्डिहाइड एक है और 2 आपके यहाँ पर कीटोन हैं। तो 3 यौगिक ही आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बेंजोल्डिहाइड की बात करते हैं। बेंजोल्डिहाइड होता क्या है? देखिए, बेंजोल्डिहाइड यह इसे कड़वे बादाम के तेल से इसको प्राप्त किया जाता है। एमाग्डालिन ग्लूकोसाइड, जो कड़वा बादाम होता है उसके तेल में एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाग्डालिन ग्लूकोसाइड। इस एमाग्डालिन ग्लूकोसाइड को इमल्सिन एंजाइम की उपस्थिति में यदि इसका जल अपघटन कर दें तो हमें बेंजोल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। आइए एमाग्डालिन का सूत्र देखते हैं, C20H27O11N। यह एमाग्डालिन का सूत्र है जो कड़वे बादाम में पाया जाता है। फिर हमने इसका एमाग्डालिन का जल अपघटन किया इमल्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम का नाम इमल्सिन होगा, और यह जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें C6H5CHO, जिसको हम बेंजोल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, यह प्राप्त होगा। और कुछ मात्रा में हमें ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड प्राप्त होगा। तो यह था आपका बेंजोल्डिहाइड। अब हम आपको आगे बता रहे हैं बेंजोल्डिहाइड बनाने की विधियों में पहली विधि होगी प्रयोगशाला विधि, और महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, तब तक नोट करें इसे। प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे बेंजोल्डिहाइड? बहुत आसान होता है प्रयोगशाला में इसको बनाना। तो सबसे पहले हमें लेना क्या पड़ेगा यहाँ पर, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का सूत्र होगा C6H5CH2Cl। इस बेंजिल क्लोराइड को हमें कॉपर नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में गर्म करना होता है, हमें बेंजोल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। फिर सुनिए, जब बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की धारा में गर्म किया जाता है, बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरी विधि है कि कैल्शियम बेंजेनोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म कर देना। कैल्शियम बेंजेनोएट का सूत्र होगा C6H5COO का टेकन ट्वाइस Ca और HCOO का टेकन ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। इन दोनों को आप गर्म करेंगे तो भी आपका बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट लवण प्राप्त होता है इसमें। तीसरा है आपका बेंजिलिडीन क्लोराइड के साथ जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम इसका जल अपघटन कराते हैं। बेंजिलिडीन डाइक्लोराइड का सूत्र होगा C6H5CH2, और तन सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर हमने लिया है कुछ मात्रा में। फिर जल अपघटन करा रहे हैं H2O, तो हमारा बना C6H5CH2, जिसको हम बेंजोल्डिहाइड कहते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट है रोजनमूल्ड अपक्रिया द्वारा। रोजनमूल्ड अपक्रिया क्या होता है, इनके विषय में देखिए, परिभाषा सुनिए। उबलती हुई जाइलिन के साथ जब हम बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम पर आधारित बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं, बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है, तथा यह अपक्रिया रोजनमूल्ड अपचयन अपक्रिया कहलाती है। परिभाषा एक बार फिर सुनिए। परिभाषा अब यहाँ शुरू करेंगे। उबलती हुई जाइलिन के साथ बेंजिल क्लोराइड को पैलेडियम पर आधारित बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराने पर हमें बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है, तथा यह क्रिया रोजनमूल्ड क्रिया कहलाती है। तो यह चौथी विधि आपने देखा कि कैसे आप प्राप्त करेंगे बेंजोल्डिहाइड की। अब एक विधि और है इसमें कि टॉलुइन से बेंजोल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, टॉलुइन से बेंजोल्डिहाइड प्राप्त करने की बहुत आसान विधि है कि जब क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्रोमियम के ऑक्साइड Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड की उपस्थिति में हम स्टिक इन हाइड्राइड के साथ टॉलुइन की अपक्रिया कराते हैं, एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है।
उस माध्यमिक यौगिक का पुनः जल अपघटन करने पर, अम्लीय जल अपघटन करने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। आइए देखिए, टॉलूइन का सूत्र होगा C6H5CH3, क्रोमियम का ऑक्साइड CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, CO टेकन ट्वाइस O। यह आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना हुआ है C6H5CH फिर OCO-CH3 टेकन ट्वाइस। यह एक माध्यमिक यौगिक बना है। फिर इस माध्यमिक यौगिक का हम अम्लीय जल अपघटन कराए या तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर, तन सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ बूंद मिलाकर इसका जल अपघटन कराए तो हमें प्राप्त हुआ बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर C6H5CHO प्राप्त हुआ तथा कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल CH3COOH भी प्राप्त होता है। तो ये विधियाँ थी। अभी इसके बाद और भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं बेंजल्डिहाइड बनाने की, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आज हम आपको अब यहाँ बता रहे हैं कि इटार्ड अभिक्रिया। अब तक की जो आप विधि पढ़ चुके हैं उसके आगे हम बता रहे हैं इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया कहते किसे हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक विलायक है। इस विलायक में हम टॉलूइन को घोलकर क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको आप घोलते हैं तो परस्पर क्रिया होती है और आपका एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। यह माध्यमिक यौगिक जल अपघटन करने पर हमें बेंजल्डिहाइड देता है और ये पूरी अभिक्रिया आपकी इटार्ड अभिक्रिया कहलाएगी। परिभाषा इसका क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में टॉलूइन घोलकर क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर माध्यमिक यौगिक बनता है और इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करा देने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से आपका गाल्टरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। गाल्टरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया परिभाषा सुनिए। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह आपका है AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उच्च दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण को जब हम बेंजीन के साथ या बेंजीन में प्रवाहित करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह क्रिया गाल्टरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक अगली विधि है आपका गाल्टरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें आपकी इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? जब बेंजीन को हम हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। उस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन कराने पर पुनः बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाल्टरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। आइए ब्लैक बोर्ड पर देखें। हमने आपको बताया था कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को बेंजीन के साथ प्रवाहित करने पर माध्यमिक यौगिक बनेगा और उस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन कराएंगे, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो पहले अभिक्रिया आपको दिखाया है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैस फॉर्म लिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति थी और यह मिश्रण बना जो N डबल बॉन्ड CHCl बना। तो अब यह जो इसका नाम ये मिश्रण ही हम कहें, अलग से नाम इसका नहीं लेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन क्लोराइड का ये मिश्रण। अब इस मिश्रण को हम पुनः कहाँ ले जाएंगे? बेंजीन में प्रवाहित करने के लिए। तो बेंजीन लिए और हम मिश्रण लिए एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं एक माध्यमिक यौगिक आप यहाँ देख रहे होंगे बन रहा होगा C6H5Cl डबल बॉन्ड NH माध्यमिक यौगिक बना और इस माध्यमिक यौगिक को हम पुनः जल अपघटन अर्थात H2O से अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त होगा C6H5CHO जिसको हम बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं और इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया गैस भी बाहर निकलती है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का यह पहला सदस्य जो आप देखा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की यह विधि थी जो आपके सिलेबस में है और आगे हम आपको बताएंगे इनके भौतिक गुण क्या होंगे, इनके रासायनिक गुण क्या होंगे और इनका कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए।